संजय सिंह जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, बहुत देर से आपने अपनी बात नहीं रखी है। देखिए, मैं एक और बात का जिक्र करूं, बीते 27 सालों में अगर बीजेपी के ट्रैक रिकॉर्ड पर हम नजर डालें तो जब जब नया नारा गढ़ती है बीजेपी चुनावों में जीत भी हासिल करती है। 1995 में भाजपा का नारा था कि जब आप वोट करने जाओ तो लतीफ को मत भूलना, उसके बाद परिणाम 121 सीटें जीती। 1998 में भाजपा खजुरिया हजुरिया 117 सीटें जीत लेती है। 2002 में आतंकवाद विरुद्ध राष्ट्रवाद का मुद्दा लेकर आती है, गुजराती अस्मिता की बात करती है, और हम सब ने देखा 2002 में, चूंकि उसके ठीक पहले दंगों की आग भी शांत हुई थी और उसके बाद बीजेपी के ऊपर ही लोगों ने विश्वास किया और सबसे ज्यादा 127 सीटें हासिल हुई। 2007, 2012, 2017 जब जब उसने नया नारा गढ़ा है तब तक उसको प्रचंड जीत हासिल हुई है, क्योंकि उसके नारे पर गुजरात की जनता भरोसा करती है। ऐसे में एक और नारा, ये जो प्रधानमंत्री की ओर से बोला गया है, एक और नारा है ये, और इसी को लेकर अब बीजेपी आगे बढ़ रही है गुजरात में। इसकी क्या काट होगी आप लोगों के पास, संजय सिंह जी? देखिए चित्रा जी, पूरे देश ने अभी देखा कि जब देश की दो बड़ी पार्टियां शांतिपूर्ण ढंग से एक डिबेट नहीं चला पा रही हैं, तो ये देश और गुजरात क्या चलाएंगे? इनका इलू इलू कनेक्शन अभी डिस्कनेक्ट हो गया था, आपके चैनल पे डिस्कनेक्ट हो गया। आपस में लड़ रहे हैं, कोई गंभीरता नहीं, कोई बातचीत का तरीका नहीं। अरे भाई, अपनी बारी जब आए अपनी बात कहिए, किसने रोका है आपको? अब इन्होंने कुछ मुद्दे उठाए, मैं एक एक करके बोलता हूं। आप मुझे बताइए कि ड्रग्स की बात और जहरीली शराब की बात यहां पर हो रही है, 75 लोगों की जान चली गई, इन्होंने कहा कठोर कार्रवाई हुई है। मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु जी से, किसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हुई? आपका कॉरपोरेटर भारतीय जनता पार्टी का पार्षद, उसके घर पे जहरीली शराब बरामद हुई, नकली शराब बरामद हुई, भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें पकड़े गए, उन पे क्या कार्रवाई हुई आज तक? 75 लोगों की जान चली गई, 150 लोगों की जान चली गई, और उस मालिक का कनेक्शन